टीएसएच अगर हाई रहता है तो ओव्यूलेशन में गड़बड़ होती है, टीएसएच अगर लो रहता है तो एग की मैच्योरिटी नहीं आती। भाई ये थायराइड प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन आज मैं क्लिनिकली प्रूवन 5 आपको तरीके बताऊंगी, कुछ स्पेशल थेरेपेटिक डाइट के टिप्स, जिससे कि अगर दवा से भी आपका थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, देन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड ये बातें क्लिनिक्स पे अक्सर आपको नहीं बताई जाती। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर। अपने मैसेजेस के डायरेक्ट जवाब के लिए और क्लोजर टॉक्स के लिए आप हमें अब कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, उसे आप टच करें। 3 लेवल आपको बताए गए हैं, उसमें से हर लेवल को पढ़ें और अपनी पसंद का लेवल चुनें। अगर टीएसएच को आप कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें 3 महीना लगता है, 19 डेज में जाके ओवेरीज प्रॉपर काम करना शुरू कर देती है। तो थायराइड आप समझते हैं कि कितना सेंसिटिव है आपके कंसीव करने के लिए। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पूरा सुने, तसल्ली से समझें और फिर आज से ही इस पे काम करना चालू कर दें। सबसे पहले बता दूं कि जिन फीमेल्स को थायराइड इश्यूज़ हैं, ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि अंडर एक्टिव रहती है थायराइड ग्लैंड। तो इसमें आपको सुबह खाली पेट की दवा लेनी रहती है। उसकी 30 से 40 मिनट बाद आप कुछ ड्रिंक, मील, ब्रेकफास्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, सुबह आपको क्या खाना है, थायराइड पेशेंट के लिए ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको सबसे पहले क्या खाना है। तो देखिए, सेलेनियम जो होता है थायराइड ग्लैंड के एक्टिवेशन के लिए T4 से T3 मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन के लिए ज़रूरी होता है। और आपकी बॉडी में अगर आयरन पर्याप्त मात्रा में, तो सेलेनियम उससे बाइंड होकर दोनों मिलकर T4 से T3 कन्वर्जन इजी बनाते हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। सेलेनियम के लिए कोई आपको दवा नहीं खानी, 1 या 2 ब्राज़ील नट्स रात को भिगो दीजिए, सुबह सबसे पहले उसे खा लीजिए। फिर आप अपना ब्रेकफास्ट बनाना, योगा करना, जो भी है आप उसे कर सकती हैं। इसके अलावा सेलेनियम के लिए तिल, एग्स या मखाना, ये भी अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो दिन के बाकी टाइम में इन चीज़ों को भी आप शामिल करें, लेकिन सुबह सुबह आपको ब्राज़ील नट्स लेने हैं, 1 या 2। थायराइड कंट्रोल के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए, कि उनको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट पे जब हम रखते हैं तो उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल डबल होने लग जाता है, बहुत तेज़ी से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। तो यही डाइट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसे आप नोट कर लें, समझ लें और फिर फॉलो करना शुरू कर दें। देखिए, जब इन्फ्लेमेशन हाई होता है ना, तो ओवरीज को ब्लड फ्लो कम जाता है, ओवरीज ठीक से काम नहीं करते और एग नहीं अच्छे बनते। यही मेजर प्रॉब्लम होती है थायराइड पेशेंट्स में, कि उनकी एग क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है। अगर इसके साथ पीसीओएस जुड़ जाता है, एएमएच इश्यूज जुड़ जाते हैं, तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट में एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेनी है। जैसे आपने रागी ले लिया, रागी की कोई रेसिपी तैयार कर ली, मूंग दाल चीला ले लिया और साथ में तिल की चटनी ले ली। साथ ही बीटरूट, गाजर, जैसे इस सीज़न में ये चीज़ें काफ़ी फेवरेबल है, तो बीटरूट गाजर का जूस ले लिया साथ में, या आंवले की चटनी ले ली साथ में। ये एक आइडियल ब्रेकफास्ट आपके लिए हो सकता है। एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं, उनमें इंसुलिन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड के साथ पीसीओएस भी है, तब भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ थायराइड इश्यूज़ में इंसुलिन की संवेदना कम रहती है। तो इसके लिए आपको मेथी के सीड्स भिगोने हैं रात को, और उसका पानी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले भी आप ले सकती हैं, उसे ले लेना है। कभी स्किप हो जाए तो आप ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट अगर 8:30-9 किया है, तो 10:30-11 के आसपास आप मेथी वाटर ले सकती हैं। साथ ही लो जीआई फूड्स खाने हैं, यानी कि गेहूँ, चावल, वाइट राइस और सफ़ेद चीज़ों से डिपेंडेंसी हटाकर आपको ज्वार, बाजरा, रागी, इन पे स्विच करना है। साथ ही आपको लंच करने के बाद बैठना नहीं है, 30 मिनट तक कुछ घर का काम करना, खड़े रहना है चल के, या फिर आप वॉक कर लीजिए। थायराइड पेशेंट में ल्यूटियल फेस डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि उनमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं बन पाता है। तो ऐसे में उनको प्रोजेस्टेरॉन बूस्ट के लिए रात को सोते समय कुछ चीज़ें लेनी हैं। 2 काली किशमिश अगर घी में भून के आपने रख ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आधा चम्मच घी और 2 काली किशमिश आपको खाकर सोना है। बिफोर स्लीप इसे लेना है हर दिन। कद्दू के बीज आप अपने इवनिंग स्नैक्स में शामिल करें, 1 चम्मच या 2 चम्मच। और किसी भी समय अजवाइन का पानी
1 कप 150-200 ml अजवाइन को हल्का उबाल कर पानी में, और वो पानी ले लें जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम रहे शरीर पर। ये शाम को आप ले सकते हैं, लंच के 1 डेढ़ घंटे बाद ले सकते हैं। थायराइड पेशेंट्स को अपने विटामिन डी लेवल पे बहुत चेक रखना चाहिए, उनको बराबर देखना चाहिए, हीमोग्लोबिन लो नहीं होना चाहिए। कम से कम 12 पॉइंट हीमोग्लोबिन आपको मेंटेन करना चाहिए जिससे कि थायराइड फंक्शन बूस्ट रह सके। इसके अलावा नाक से थेरेपी, नाक में मेडिकेटेड ऑयल या देसी घी या प्योर सरसों का तेल या प्योर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल रात को सोते समय ज़रूर डालें। शरीर पे तिल के तेल की मसाज ज़रूर करें, ये आपको फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और इन तरीकों को, जो सिंपल सिंपल छोटे छोटे तरीके हैं, ये आपके लिए डुएबल हैं, करना आसानी से ज़रूर फॉलो करें। होप फॉर द बेस्ट।